ओके गाइस, सो वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग ए डब्ल्यू एस के सपोर्ट प्लान्स के बारे में जानेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली शॉर्ट वीडियो बट देन अ रियली इन्फॉर्मेटिव वन, बिकॉज सपोर्ट प्लान्स के कुछ चीज़ें कुछ इंसाइट्स है जो मैंने डिस्कवर किए हैं, जो मैं इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। तो सपोर्ट प्लान में हम आ जाते हैं हमारे सपोर्ट प्लान्स को देखने के लिए। यहाँ पर हम सपोर्ट टाइप कर लेते हैं। सपोर्ट प्लान्स वैसे क्यों रिक्वायर्ड रहते हैं, तो ए डब्ल्यू सपोर्ट प्लान्स हमें इसलिए रिक्वायर्ड रहते हैं बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि ए डब्ल्यू की कुछ सर्विसेज हैं जिनको हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते हैं, या फिर जिनको हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सपोर्ट ए डब्ल्यू के कस्टमर केयर से बात करना पड़ता है, और जिसके लिए हमें ये अलग अलग टाइप के हमारे पास सपोर्ट प्लान्स ए डब्ल्यू ने दिए हैं। हर एक सपोर्ट प्लान की अपनी एक खासियत है। मैं एक यहाँ पर दिखाता हूँ। तो करेंटली जो मेरा सपोर्ट प्लान है वो यहाँ पर बेसिक है, उस प्लान का नाम। अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे इस चेंज पे क्लिक करना है और मैं मेरा सपोर्ट प्लान फिर कोई दूसरा प्लान सेलेक्ट कर सकता हूँ। फ़िलहाल के लिए हम कितने टाइप के सपोर्ट प्लान है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है ए ने प्रोवाइड किए हुए टोटल 5 टाइप के सपोर्ट प्लान्स हैं। पहला वाला जो है, जो आपने यहाँ पर देखा, बेसिक है। और उसके बाद ये है डेवलपर है, बिजनेस है, एंटरप्राइज ऑन रैम्प है एंड एंटरप्राइज है। ठीक है, ये 4 टाइप के सपोर्ट प्लान हैं। बट देन सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्लान मिलता है, जैसे ही आप अकाउंट अपना बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक सपोर्ट प्लान असाइन हो जाता है जो कि रहता है बेसिक प्लान। ठीक है, अब बेसिक प्लान के अंदर में क्या रहता है वो हम पहले देख लेते हैं। तो बेसिक प्लान्स जो रहता है वो बेसिक प्लान में आपको सिर्फ ए डब्ल्यू एस के बिलिंग रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात करने का आपको मौका मिलता है। तो लेट्स से कि मैं एक क्रिएट केस पे जाता हूँ। वैसे अगर आपको कभी कोई सपोर्ट के कस्टमर सपोर्ट से बात करना रहेगा तो भी आपको क्रिएट केस पे क्लिक करना रहता है, केस बनाना पड़ता है। केस पे फिर वो लोग रिप्लाई करते हैं और बाकी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो क्रिएट केस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप के ऑप्शन है, अकाउंट एंड बिलिंग सपोर्ट, सर्विस लिमिट इंक्रीज एंड टेक्निकल सपोर्ट। तो अब आपका जो बेसिक प्लान है वहाँ पर बेसिक प्लान में टेक्निकल सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा टेक्निकल सपोर्ट इज़ अनअवेलेबल अंडर द बेसिक सपोर्ट प्लान। आपको टेक्निकल सपोर्ट जो है इन चारों प्लान्स में से अगर आप कोई लेते हैं तो आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, बट देन बेसिक प्लान में आपको नहीं मिलेगा। बेसिक प्लान में आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट एंड बिलिंग सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ये सर्विस लिमिट इंक्रीज ये हर एक प्लान के साथ आपको मिलता है। बेसिक में भी मिलेगा, बट बाकी सारे अगर आप इसमें से कोई प्लान लेते हैं तो भी मिलेगा। सर्विस लिमिट इंक्रीज क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये अकाउंट एंड बिलिंग सपोर्ट, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कंसोल नहीं लॉगिन कर पा रहे हैं, पासवर्ड भूल गए हैं, ऐसा कुछ, या बिलिंग में कुछ प्रॉब्लम है, या आपको अपना जीएसटी नंबर चेंज करवाना है, इन्वॉइस नए वाले जीएसटी ये नंबर के साथ जनरेट करवाना है या नए वाले नाम के साथ जनरेट करवाना है, या इन्वॉइस में कुछ कैलकुलेशन में इशू है, ऐसी कुछ चीज़ें बिलिंग को लेकर या फिर आपके अकाउंट को लेकर कुछ अगर बातचीत करनी होगी तो उसके लिए ही ये प्लान है, बेसिक प्लान। इसके अलावा अगर आप इनसे बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर ये डालते हैं कि भाई मेरा EC2 इंस्टेंस नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, या EC2 इंस्टेंस प्रॉपरली रन नहीं हो रहा है, बार बार 500 का एरर आ रहा है, ऐसा कुछ अगर आप का इशू रहेगा तो वो आपका बेसिक प्लान में कवर नहीं होता है। ठीक है, तो ओवरऑल इट्स क्लियर कि बेसिक प्लान में आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट और बिलिंग रिलेटेड इशूज़ ही सॉल्व करके मिलेंगे। और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ये सिंपल स्टेप से ये बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे, कि आप यहाँ पर जो भी टाइप है आपका इशू का वो आप सेलेक्ट कर लो। फ्री टायर के बारे में भी आपको जानकारी चाहते हो तो वो भी यहाँ पर मिलता है। फिर डेटा एक्सचेंज के बारे में जानकारी, बिलिंग के बारे में जानकारी, अकाउंट मैनेजमेंट के बारे में जानकारी, कुछ जनरल इन्फो चाहिए या कैसे स्टार्ट करना है, वो सब चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो वो सब यहाँ पे मिलता है। ठीक है, आपको सीवियरिटी बताना पड़ता है कि वो जनरल क्वेश्चन है या फिर आपका सिस्टम इस इशू की वजह से सिस्टम ही नहीं चल पा रहा है, आपका प्रोजेक्ट डाउन हो गया है, ऐसा कुछ वो बताना पड़ता है। सब्जेक्ट डालना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है। अटैचमेंट्स अगर आप चाहें तो कुछ डाल सकते हैं, वीडियोज़ या फिर स्क्रीनशॉट्स, बट अप टू 3 अटैचमेंट ओनली, और लेस देन 5 GB हर एक 5 MB हर एक अटैचमेंट। कॉन्टैक्ट के लिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, वेब का मेथड है। ठीक है, लैंग्वेज में आपको यहाँ पर इंग्लिश और चाइना दिया गया है, आई थिंक सो चाइना ही है ये। तो ये कुछ आपका सपोर्ट प्लान से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब बेसिक प्लान तो ये रहा हमारा, बट बेसिक प्लान अगर हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल डाउट्स पूछने हैं, टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करना है कस्टमर सपोर्ट से, तो फिर ये सारे प्लान हैं। अब इसमें से सबसे बेहतर प्लान है या सबसे सस्ता प्लान है डेवलपर वाला प्लान। सारे प्लान्स के प्राइसिंग पे आ जाते हैं हम सबसे पहले। तो प्राइसिंग पे यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रेडिट ऑफ $29 पर मंथ और 3% ऑफ मंथली AWS यूसेज। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
ग्रेटर ऑफ, इसका मतलब है कि $29 पर मंथ या फिर 3% ऑफ AWS मंथली यूसेज। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से या तो ये पार्ट, अब ये 3% ऑफ मंथली AWS यूसेज मतलब क्या, 3% ऑफ मंथली AWS यूसेज मतलब कि आपका जो भी AWS का बिल आता है हर महीने का, वो उस बिल का जो 3% होगा, वो 3% अमाउंट जो होगा, लेट्स से कि आपको $100 का बिल आता है, $100 का बिल आता है इन केस, एंड $100 का 3% इज़ लाइक ₹3, तो ₹3 आपका ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि ग्रेटर ऑफ $29 और 3% ऑफ AWS मंथली यूसेज मतलब कि $3, ठीक है। तो ग्रेटर ऑफ $29 या $3, तो $3 या $29 में से जो भी ग्रेटर रहेगा वो आपका इस प्लान का चार्ज रहेगा। तो अभी डेफिनेटली अगर ₹3 है, $3 है और $29 है, तो $29 will be ग्रेटर, तो आपको जो चार्ज बैठेगा वो $29 बैठेगा। बट लेट्स से कि आपका जो है ₹1000 बिल, $1000 अगर आपका मंथली यूसेज का बिल आ रहा है AWS का यूसेज का बिल का मतलब क्या है कि जितने भी सर्विसेज आप AWS की यूज़ कर रहे हो फ्री टायर ख़त्म होने के बाद या फ्री टायर के साथ साथ एक्स्ट्रा में, तो उसके बाद आपको बिल आता है जैसे मैंने बताया। तो वो जो बिल रहता है वो बिल का 3% जो भी अमाउंट रहेगा, जैसे कि $1000 अगर अमाउंट है तो उसका 3% वुड भी $30। और उस केस में आपका $30 बैठेगा, क्योंकि ग्रेटर बोला है ना, तो $29 और $30 में अगर हम कंपेयर करेंगे तो $30 ज़्यादा है, तो ग्रेटर ऑफ बोथ ऑफ देम, तो $30 ही आपका इसका चार्ज बैठेगा, जो कि हर महीने आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया ग्रेटर ऑफ वाला पार्ट, बिकॉज स्टार्टिंग में मुझे क्लियर नहीं था। लेटर ऑन आई कम टू नो कि भाई हाँ ये इस तरीके से इन लोगों ने लिखा हुआ है, और ये ज़्यादा इन लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन भी नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई, बट देन दिस हाउ इट इज़। तो ठीक है, तो ये तो हो गया डेवलपर के लिए। बिजनेस टाइप का अगर सपोर्ट प्लान लेते हैं तो आप यहाँ पर क्या ऑप्शन है प्राइसिंग का, तो ग्रेटर ऑफ $100 पर मंथ और $10 of monthly usage for the first 0 to 10K dollar, 7% of monthly usage for 10K to 80K dollar, 5% 80K to 250K and 3% of AWS over 250K। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेटर लिया जाएगा अब, लेकिन वो $100 रहेगा, या फिर अगर $100 है तो मतलब $100 के अंदर में है तो आपका $100 ही रहने वाला है। बट अगर आपका इनमें से है, इनमें से कोई है, अगर आपका AWS का जो बिल आ रहा है मंथली वो $0 से लेकर $10,000 के बीच में है, तो उसका 10% जो रहेगा वो कंसिडर होगा। या फिर अगर आपका AWS का जो मंथली बिल है वो $10,000 से लेकर $80,000 के बीच में है, तो फिर 7% ऑफ वो बिल, 7% ऑफ दैट बिल वुड बी कंसिडर्ड। एंड देन अगर आपका जो AWS का बिल है वो 80,000 से लेकर 250,000 के बीच में है मंथली बिल, तो 5% ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट और दैट पर्टिकुलर बिल विल बी कंसिडर टू कैलकुलेट योर सपोर्ट का बिल, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी 3% अगर $250,000 से ज़्यादा अगर आपका बिल आता है तो 3% कंसिडर होगा। तो या तो $100 या फिर इसमें से कोई एक, जिस जो भी कैटेगरी में आपका बिल आता है उसमें से कोई एक अगर ज़्यादा है $100 से, तो ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है ग्रेटर ऑफ $5,500 और 10% ऑफ मंथली AWS यूसेज। यहाँ पे भी वैसा ही है, ग्रेटर ऑफ $15,000 और 10% ऑफ, ये ब्रैकेट में है अगर आपका बिल तो 10%, ये ब्रैकेट में है अगर आपका बिल तो 7%, ये ब्रैकेट में अगर आपका बिल है मंथली का तो 5%, और अगर इससे ज़्यादा है तो ये 3%, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया काफ़ी अच्छे से प्राइसिंग का पार्ट। और जहाँ तक फीचर्स की बात करें तो फीचर्स भी क्वाइट सिंपल है। यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई है। सर्विस कोड एंड बेसिक सिक्योरिटी चेक यहाँ पर मिलेगा आपको डेवलपर प्लान में। यहाँ पे सारे फुल सेट ऑफ चेक्स मिलेंगे, फुल सेट ऑफ चेक्स। आई डोंट नो एक्चुअली नो कि चेक्स मतलब क्या, यहाँ पर आपको क्लिक करके पढ़ना पड़ेगा। बट देन ठीक है, चीज़ें चेक करते हैं वो लोग भी कि सारी चीज़ें प्रॉपर्ली चल रही है नहीं चल रही है, जब भी आप कोई इशू रेस करते हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बिजनेस आवर सपोर्ट है। बिजनेस आवर्स में यहाँ पर आप अनलिमिटेड केसेस, मतलब आप अलग जितने चाहे उतने केसेस यहाँ पे डाल सकते हैं। केसेस मतलब केसेस जनरेट कर सकते हैं, जितने भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं आप। वन प्राइमरी कॉन्टैक्ट मतलब कि आपका जो क्वेरी का रेजोल्यूशन या जो क्वेरी का रिप्लाई आएगा उनको, वो सिर्फ एक ही ईमेल आईडी पे आएगा, एक से ज़्यादा ईमेल आईडी पे नहीं आएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर प्रायोरिटाइज्ड रिस्पॉन्सेज ऑन AWS रीपोस्ट, ये पार्ट तो मुझे भी नहीं पता क्या है और मैंने ध्यान भी नहीं दिया उतना। यहाँ पर क्या है 24/7, यहाँ पर जो है सिर्फ ईमेल सपोर्ट आपको मिलता है डेवलपर प्लान में। आपको चैट या फ़ोन कॉल से आप इनसे बात नहीं कर सकते, सिर्फ ईमेल के थ्रू बात कर सकते हो। अगर आपको चैट और फ़ोन कॉल चाहिए, पहले क्या होता था कि पहले आप डेवलपर लेवल में भी आप चैट और फ़ोन कॉल से बात कर सकते थे आई गेस, बट अभी फ़िलहाल इन लोग ने सिर्फ ईमेल रखा है। बिज़नेस में क्या है कि, और ये बिज़नेस आवर्स के दौरान ही है, तो इनकेस आपका जो भी बिज़नेस आवर्स रहेगा, उनका जो भी बिज़नेस आवर्स रहेगा उसके बेसिस बिज़नेस आवर्स यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है इन्होंने। क्या है बिज़नेस आवर्स इनका, 8 AM to 6 PM, ठीक है। 8 AM to 6 PM बिजनेस आवर्स आर जनरली डिफाइंड एज 8 AM to 6 PM
द कस्टमर कंट्री, इन द कस्टमर कंट्री एज सेट इन माई अकाउंट्स कंसोल। तो कस्टमर का जो भी कंट्री रहेगा उसमें ये पार्ट में रहेगा, एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज एंड वीकडेज। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ बिजनेस प्लान लेते हैं तो 24/7 सपोर्ट मिलेगा आपको। फ़ोन के थ्रू मिल सकता है, फ़ोन कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू मिल सकता है, आप चैट करके भी सपोर्ट ले सकते हो। ठीक है। अनलिमिटेड केसेस यहाँ पे भी आप डाल सकते हो, बट यहाँ पर अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स मतलब आप के IM यूज़र्स जो रहेंगे वो भी आप के सपोर्ट प्लान का यूज़ कर सकते हैं। और ईमेल आईडीज़ भी आप मल्टीपल ईमेल आईडीज़ पे आप रिप्लाई भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप एंटरप्राइज ऑन रैम्प लेते हो तो फिर यहाँ पर रिकमेंडेशंस बताया गया कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। 24/7 वाला यहाँ पर 24/7 फ़ोन ईमेल चैट तो है ही, यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें सेम है इन दोनों में, तो इसमें भी सेम है एक्चुअली। ठीक है। फिर उसके बाद जनरल गाइडेंस, अगर आपका सीवियरिटी लेवल यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सीवियरिटी लेवल रहता है कम, तो वो अगर आपका जनरल है तो फिर आपको लेस देन 24 आवर्स में आपको रिप्लाई आ जाएगा। सिस्टम इम्पेयर्ड है मतलब ज़्यादा सीवियर इशू है तो 12 घंटे में आपको रिप्लाई आ जाएगा। यहाँ पे ये 24 आवर्स है, 12 आवर्स है अगर, लेकिन यहाँ पर दो और है। अगर आपका प्रोडक्शन सिस्टम इम्पेयर्ड है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के सिस्टम्स हम रख सकते हैं ना। डेवलपमेंट सिस्टम रहता है, डेवलपमेंट मोड के लिए प्रोडक्शन सिस्टम रहता है। तो अगर आपको प्रोडक्शन सिस्टम इम्पेयर्ड सेलेक्ट करते हो तो आपको 4 घंटे के अंदर में रिप्लाई आ जाएगा। प्रोडक्शन सिस्टम डाउन करके आप लिख सकते हो, इम्पेयर्ड मतलब कि ठीक से नहीं चल रहा है, डाउन मतलब कि पूरा ही बंद हो चुका है, तो उसमें 1 घंटे में आपको रिप्लाई आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे एक पार्ट है खाली एक्स्ट्रा, बिजनेस क्रिटिकल सिस्टम डाउन, मतलब इसकी वजह से आपको बहुत सारा लॉसेस हो रहा है सिस्टम डाउन होने की वजह से, तो आपको 30 मिनट के अंदर में ही रिप्लाई आ जाएगा। यहाँ पर मिशन क्रिटिकल सिस्टम डाउन की मतलब मे बी इससे भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट इशू है तो फिर आपको 15 मिनट के अंदर में ही रिप्लाई आ जाएगा, ऐसे कुछ। ठीक है। सो दीज आर द रिस्पॉन्स टाइम्स बेसिकली, जितना ज़्यादा बड़ा प्लान उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स टाइम जल्दी। फिर उसके बाद ये सारे कुछ हैं चीज़ें, पैरामीटर्स है जिनका आपको एक्सेस मिलता है, बट दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक मैंने जो चीज़ें थी वो बता दी। अच्छा, कुछ इंसाइट भी बता दी मैंने ऑलरेडी। एक इंसाइट ये भी है कि डेवलपर्स जो प्लान अगर आप लेते हो तो डेवलपर प्लान में आपको जो AWS के जो भी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं उनको आपका सिस्टम एक्सेस करने का परमिशन नहीं मिल पाता है। ठीक है। मे बी बिजनेस या एंटरप्राइज रैम पे मतलब मिलेगा, बट डेवलपर प्लान में वो लोग आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जिसका मतलब है कि अगर आप उनको बोलेंगे कि मेरा EC2 इंस्टेंस नहीं चल रहा है, आप मुझे ठीक करके दे दो, मैं आपको यूज़र नेम पासवर्ड दे देता हूँ या फिर मैं आपको मेरा एक्सेस दे देता हूँ और आप वो ठीक करके दे दो, मुझे कुछ आपसे समझना नहीं है कि वो क्यों नहीं चल रहा है, मुझे सिर्फ आप ठीक करके दे दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। वो लोग आपके साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और वो लोग आपके साथ आपका स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं, बट देन वो लोग आपका अकाउंट लॉगिन करके आपको आपकी जो जो खराबी है वो ठीक नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। उनका प्रॉपर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं। तो उनके केस में आप यही रहेगा कि आपको उनको बोलना पड़ेगा कि आप स्क्रीन शेयर कर लो। AWS काइम करके आई थिंक है उनका स्क्रीन शेयरिंग का सर्विस, जिसको आप यूज़ कर सकते हो और स्क्रीन शेयर करके आपके प्रॉब्लम्स को दिखा सकते हो। और फिर वो लोग उसमें भी वो लोग खुद से टाइप नहीं कर सकते हैं, वो आपको ही बोलेंगे कि आप ये कमांड टाइप करो और फिर देखेंगे वो लोग कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है और प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप चेंज करते हो आपका प्लान, ठीक है, जैसे मैं चेंज पे अगर क्लिक करता हूँ, चेंज पे क्लिक करने के बाद एक न्यू टैब में आपको पूछा जाएगा कि कौन सा प्लान आपको सेलेक्ट करना है। आपका बेसिक तो था बट आपको अब चेंज करना है, तो कौन सा वाला चाहिए आपको, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। और जैसे ही आप कोई भी प्लान एक सेलेक्ट करते हो, चेंज प्लान पे आपको सेलेक्ट करना आएगा, चेंज प्लान करते हो और सेलेक्ट करते हो तो उसके वैसे ही आपका जो है प्लान चेंज हो जाएगा इमीडिएट बेसिस पे या फिर मे बी विद इन अ फ्यू आवर्स प्लान तो चेंज हो जाएगा। और जो भी उसका जो प्राइस रहेगा $29 या फिर जो भी ग्रेटर प्राइस रहेगा $20 या फिर 3% ऑफ मंथली AWS यूसेज, दोनों में से जो भी ग्रेटर रहेगा वो बिल अपने आप मंथ के एंड में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं रहता है कि आपको पहले पे करना रहता है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि चलो चेंज करके देखते हैं फिर बाद में वापस से पीछे कर देंगे, ऐसा कुछ है। एक बार आपने चेंज किया तो आपको $29 का जो यू कैन से चार्ज है वो तो अप्लाई हो ही जाएगा आपके AWS बिल में। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर पूछा नहीं जाता कि आप पहले पे कर दो फिर हम प्लान चेंज करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जैसे चेंज प्लान करते हो तो वैसे ही चेंज हो जाता है आपका प्लान और आपका बिल आ जाएगा। तो ऐसा कुछ मत करना कि चलो चेंज करके देखते हैं फिर वापस से बेसिक प्लान पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है।
तो ये एक इंसाइट था जो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ ये भी थी कि अगर आप डेवलपर प्लान में हो लेट्स से, और आपको आपका जो भी आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए था वो आपने ले लिया, बट देन नाउ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द डेवलपर प्लान, आपको वो प्लान स्विच करना है वापस से बेसिक प्लान में जो कि फ्री प्लान है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि आपको डायरेक्टली यहाँ पर जाकर चेंज प्लान पे जाके डेवलपर प्लान से बेसिक प्लान सेलेक्ट करना है, कुछ आवर्स में वो बेसिक प्लान पे स्विच हो जाएगा। बट देन उसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने जैसे कि 10-15 दिन यूज़ किया डेवलपर प्लान, आपका काम हो गया, अब आप चाहते हो कि बेसिक प्लान पे स्विच हो जाओ, तो आप बेसिक प्लान पे स्विच तो हो जाओगे लेकिन आपको $29 तो पे करना ही पड़ेगा। ठीक है। और मेरे साथ क्या हुआ था वो भी मैं बताता हूँ। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं कुछ अराउंड लेट्स से कि 28th ऑफ किसी मंथ में, 21st या 22nd ऑफ किसी मंथ में मैंने डेवलपर प्लान पे स्विच किया था। और उस महीने में ही मेरा जो बिल है वो आया था $7 का। $7 का क्यों? बिकॉज 22nd या 21st ऑफ दैट मंथ से लेकर 30th या 31st का महीना था वो। तो वो 8-10 दिन का जो भी चार्जेस था वो $7 बन रहा था उस प्लान का। और बाकी का जो चार्जेस था, जैसे मैंने बोला $29 होता है, तो बाकी का जो चार्जेस था वो मुझे नेक्स्ट मंथ में आने वाला था। बट नेक्स्ट मंथ में मैंने क्या किया कि मैंने 23rd, बिकॉज एक महीना कब से कब तक होता है, अगर मैंने 21st से स्टार्ट किया है तो नेक्स्ट मंथ के 21st तक एक महीना होगा। तो वो बिल कैसे भेजेंगे आपको? 21st से लेकर 30 तक का बिल जो रहेगा, महीने का बिल भेजते हैं ना वो, तो महीने का बिल में आपको $7-8 जो भी रहेगा वो आ जाएगा। और उसके बाद आपको जो है अगला जो बिल रहेगा वो अगला बिल आपको अगले महीने के एंडिंग में आएगा। तो अगले महीना के एंडिंग, अगले महीने में मैंने क्या किया कि मैंने AWS सपोर्ट वगैरह से बात किया था, मैंने क्लियर कर लिया पहले ही, और क्लियर करने के बाद मैंने 23rd दिसंबर को, जब मेरा एक महीना ख़त्म होने वाला था इस प्लान का, उसके पहले ही मैंने मेरा जो है प्लान चेंज कर दिया। तो उस केस में क्या हो गया कि उस केस पे मेरा $7 मैंने पहले पे कर लिया था, एंड $29 में से $7 जाने के बाद $21 के अराउंड कुछ मेरा बिल आया। $22 के अराउंड कुछ मेरा बिल आया हुआ है, मैंने अभी तक पे भी नहीं किया है। और उतना मैंने पे कर दिया। अगर मैं उस मंथ को पूरा एंड तक लेकर जाता, मतलब मैं अगर 30th तक लेकर जाता इन केस, तो फिर ऐसा हो जाता कि फिर मुझे वो पूरा बिल भरना पड़ता, नेक्स्ट मंथ का भी बिल भरना पड़ता था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको भी ध्यान में रखनी है। ये एक सिनेरियो मेरे साथ हुआ था तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया। AWS बिल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो लेट मी सी, मैं आपको दिखा सकता हूँ क्या? ये देखो, ये मेरा बिल है AWS का, ऑर्डर्स एंड इनवॉइसेस में है। देखो $24 है, GST वगैरह ऐड होने के बाद ये मुझे पे करना है। ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं जाऊँ बिल्स में, नवंबर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सपोर्ट डेवलपर, इसके लिए मुझे $20.70 का बिल लगा हुआ है। बाकी मेरे कुछ जो सर्विसेज है वो तो मेरे पास AWS क्रेडिट्स है तो वो उनका मुझे पे नहीं करना है, बट देन मुझे इसका पे करना पड़ेगा बिकॉज मेरा जो क्रेडिट्स है वो सपोर्ट प्लान को कंपनसेट नहीं करता है। कुछ क्रेडिट्स होते हैं जो सपोर्ट प्लान को भी कंपनसेट कर देता है, तो उस केस में आप डेवलपर सपोर्ट लेते भी हो तो उसका जो बिल रहता है वो क्रेडिट्स से कटता है। बट देन मेरा जो बिल है वो क्रेडिट से नहीं कट रहा है मेरा सपोर्ट प्लान का, तो मुझे वो पे करना पड़ेगा। बाकी जो है वो तो कट जाएंगे, कट बाकी जो है वो कट से कट रहे हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर। यहाँ पर देखो $32 का मेरा बिल आया हुआ है। एशिया पैसिफिक रीजन मुंबई में सेलेक्ट किया, मैंने यूज़ किया है, तो $32 का बिल आया हुआ है मेरा यहाँ पर। बट देन हुआ ऐसा है कि वो बिल जो है यहाँ पर देखो, AWS एक्टिवेट कार्बन कार्ड पोर्टफोलियो क्रेडिट, ये मेरे पास क्रेडिट से है वो डिडक्ट हो गया उतना 32.66। तो इसलिए मुझे EC2 इंस्टेंस के लिए कोई बिल नहीं भरना पड़ रहा है, बट इसके लिए भरना पड़ रहा है। और GST जो है मेरा वो $3.73 है, इसके लिए टोटल बिल जो है वो $24.43 है। ठीक है। सर्विस लिमिट इंक्रीज़ के बारे में मुझे एक बताना है जो रह गया है। सर्विस लिमिट इंक्रीज़ क्या होता है कि अब अगर आप AWS के ईमेल सर्विस, आपको अगर पता रहेगा ईमेल का, AWS का ईमेल सर्विस AWS SES करके है, ठीक है, सिंपल ईमेल सर्विस। तो उसमें क्या होता है कि ईमेल सर्विस में बेसिकली उस ईमेल सर्विस का यूज़ करके आप अपने सर्वर से किसी को मेल भेज सकते हो। ठीक है, मे बी आपका एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर कोई भी जो रजिस्टर होता है उसको आप वेलकम मेल भेजते हो। तो वो वेलकम मेल भेजने के लिए आपको क्या करना रहता है कि आपको अपने
जो ए डब्ल्यू एस एस सी एस है उसको वो बाय डिफ़ॉल्ट सैंड बॉक्स उसका प्लान एक्टिवेटेड रहता है, सैंड बॉक्स मोड में रहता है एक्चुअली। तो आपको क्या करना रहता है कि वो सैंड बॉक्स मोड से उसको हटाकर प्रोडक्शन मोड पे लाना पड़ता है, या फिर मे बी आपका ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट रहता है जहाँ पर आप चाहते हो कि भाई मेरे दिन के 50 मेल ही जाते हैं सिस्टम से, मैं चाहता हूँ कि वो मेल्स मेरे 200 मेल जाए सिस्टम से, तो उसके लिए आपको सर्विस का, आपके जो सर्विस है ईमेल का या फिर कोई और भी सर्विस है उसका लिमिट इंक्रीज़ करने का रिक्वेस्ट आपको डालना पड़ता है, और रीज़न स्पेसिफाई करना पड़ता है कि क्यों आपको वो ए डब्ल्यू एस का सर्विस का लिमिट इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग सर्विसेज हैं। मेरे को मैंने जो है सिर्फ आपको एस के लिए बताया, यहाँ पे और भी अलग अलग सर्विसेज है जिनके कुछ लिमिट्स रहते हैं, और उस लिमिट को आप इंक्रीज़ कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, रिक्वेस्ट डालना पड़ता है, जिसके लिए रिक्वेस्ट डालने के बाद फिर वो लोग आपसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, एंड देन आपका जो लिमिट है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एस सर्विस लिमिट्स, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा वो इंक्रीज़ करना है, फिर यहाँ पे वो लोग सवाल जवाब करते हैं कि मेल टाइप क्या है, आपको कौन से मेल्स भेजने हैं, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड, सिस्टम नोटिफिकेशन रिलेटेड, वेबसाइट कौन सा है जिसका जो भी वेबसाइट है जो आपके इस AWS पे होस्टेड है उस वेबसाइट का URL आपको देना पड़ता है। डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ यू विल ओनली सेंड टू रेसिपिएंट्स हु हैव स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड योर ईमेल, ये सारी चीज़ें कुछ डिटेल्स है जो आपको देने पड़ते हैं, एंड देन ये लोग आपके सर्विस को इंक्रीज़ कर देते हैं, लिमिट को इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके लिए कुछ एडिशनल चार्जेस नहीं है ये रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए ऐसा कुछ, बट देन मुझे ये बताना था कि ये सर्विस लिमिट इंक्रीज़ क्या 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 यूज़ है बेसिकली। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।